नमस्कार। आज हम एक बड़े ही आम से सवाल की तह तक जा रहे हैं जो हम सबने कभी ना कभी सोचा होगा हाँ, बिल्कुल। कि भाई गर्मी के मौसम में और खासकर जब धूप तेज हो तो ये काले रंग के कपड़े पहनने पर इतनी ज्यादा गर्मी क्यों लगती, मतलब एहसास होता है ना। हाँ, हाँ, बिल्कुल महसूस होता है। ये काफ़ी आम अनुभव है। तो हमारे पास कुछ जानकारी है, एक लेख है जिसका शीर्षक है काले कपड़े, ऊष्मा अवशोषण का विज्ञान। तो आज हम इसी जानकारी के आधार पर समझेंगे। कि काले रंग में ऐसी क्या खास बात है जो उसे गर्मी का कह सकते हैं चुंबक सा बना देती है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। हाँ, और ये सवाल दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि इसका जवाब ना काफी हद तक हमारी रोजमर्रा की भौतिकी से जुड़ा है। अच्छा। हाँ, मतलब किसी चीज का रंग कैसे तय करता है कि वो प्रकाश की ऊर्जा यानी लाइट एनर्जी के साथ कैसे इंटरैक्ट करेगी। ओके। और यही इंटरैक्शन, यही लेन देन तय करता है कि वो चीज कितनी गर्म होगी। तो ये जो स्रोत हमारे पास हैं हाँ। वो इसी विज्ञान को समझने में मदद करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक चीज से। प्रकाश और रंग का क्या लेना देना है, मतलब जानकारी क्या कहती है। हाँ, तो देखिए, हम किसी चीज़ का जो रंग देखते हैं ना, हाँ। वो असल में वो रंग होता है हम्म, जिसे वो चीज़ वापस फेंकती है, मतलब परावर्तित करती है, रिफ्लेक्ट करती है। अच्छा, जैसे सफेद कपड़ा। बिल्कुल। सफ़ेद कपड़ा इसलिए सफ़ेद दिखता है क्योंकि सूरज की रोशनी में जितने भी रंग होते हैं वो इंद्रधनुष वाले, सारे रंग सफ़ेद कपड़ा उन लगभग सभी को वापस भेज देता है। ओह। वो कहता है नहीं चाहिए, वापस जाओ। इसलिए वो ज़्यादातर प्रकाश ऊर्जा को लौटा देता है और ठंडा रहता है। ठीक है, ठीक है। तो सफेद एक तरह से ढाल जैसा हो गया प्रकाश के लिए। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन काले रंग के साथ हाँ। कहानी पूरी उल्टी है। हाँ, वही तो समझना है। काला क्यों काला दिखता है और वो क्या करता है रोशनी के साथ। तो कोई चीज काली इसलिए दिखती है क्योंकि वो अपने ऊपर पड़ने वाले लगभग सभी रंगों की रोशनी को, मतलब अलग-अलग वेवलेंथ वाली लाइट को वापस भेजने की बजाय सोख लेती है। सोख लेती है, मतलब एब्जॉर्ब कर लेती है। हाँ, एब्जॉर्ब कर लेती है। वो सारी प्रकाश ऊर्जा को अपने अंदर ही रख लेती है, कुछ वापस नहीं भेजती। इसीलिए हमें कोई रंग दिखाई नहीं देता सिवाय काले के। अच्छा, तो ये जो सोख लेना है यही गर्मी की असली जड़ है। मेरा मतलब ये जो रोशनी सोख ली वो जाती कहाँ है फिर? गायब तो नहीं हो जाती होगी? नहीं नहीं, ऊर्जा कभी गायब नहीं होती। ये तो विज्ञान का मूल नियम है हाँ, ना, हाँ। ऊर्जा संरक्षण का नियम। हाँ, हाँ। तो जब काला कपड़ा उस प्रकाश ऊर्जा को सोखता है तो वो ऊर्जा उस कपड़े के अंदर जो छोटे छोटे कण होते हैं, अणु, उनमें एक तरह की हलचल पैदा करती है। हलचल। हाँ, कैसी हलचल? आप ऐसे समझें कि वो प्रकाश ऊर्जा उन कणों को धक्का देती है जिससे वो तेजी से कंपन करने लगते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं, जैसे नाचने लगते हैं। अच्छा। और कणों की ये जो बढ़ी हुई हरकतें, उनकी ये जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, वही असल में ऊष्मा है, थर्मल एनर्जी है, गर्मी है। अरे वाह, मतलब काला रंग ज्यादा रोशनी सोखता है, हाँ, इसलिए उसके अणु ज्यादा तेजी से नाचते हैं बिल्कुल। और इसलिए हमें ज्यादा गर्मी महसूस होती है। हाँ। ये तो काफी सीधा विज्ञान है। हाँ, है तो सीधा, लेकिन इसका असर देखिए कितना होता है। क्योंकि काला रंग लगभग पूरे विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम को, मतलब दिखने वाली सारी रोशनी को सोख लेता है। इसलिए वो किसी भी दूसरे रंग की तुलना में कहीं ज्यादा प्रकाश ऊर्जा को गर्मी में बदलता है। सही बात है। सफेद तो लौटा देता है ज्यादातर। हाँ, और बाकी रंग वो कुछ हिस्सा सोखते हैं, कुछ लौटाते हैं। जो लौटाते हैं वही रंग हमें दिखता है। लेकिन काला, वो तो लगभग सब कुछ अपने पास रख लेता है। इसीलिए तो धूप में रखी काली कार हो या काले कपड़े छूने पर इतने गर्म लगते हैं। हाँ, ये तो रोज का अनुभव है। लेकिन एक मिनट, क्या सूरज से जो ऊर्जा आती है वो सिर्फ वही होती है जिसे हम देख पाते हैं, मतलब रंगों वाली रोशनी? मैंने कुछ अदृश्य किरणों के बारे में भी सुना है। क्या लेख में इसके बारे में कुछ है? हाँ हाँ, बिल्कुल सही पॉइंट उठाया आपने। और यहीं पर यह कहानी थोड़ी और गहरी हो जाती है। अच्छा। सूरज की रोशनी में सिर्फ विजिबल लाइट यानी दिखने वाला प्रकाश ही नहीं होता। ओके। उसमें ऊर्जा का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसी तरंगों के रूप में होता है जिन्हें हम देख नहीं सकते। उन्हें कहते हैं इंफ्रारेड किरणें या IR रेडिएशन। इंफ्रारेड, हाँ सुना है ये नाम। हाँ, तो जानकारी यही बताती है कि इन IR किरणों को हम देख तो नहीं सकते, लेकिन अपनी त्वचा पर महसूस कर सकते हैं। कैसे? गर्मी के रूप में। ओह, तो जो धूप की तपिश लगती है हाँ, उसमें इन आयार किरणों का बड़ा हाथ है। दिखने वाली रोशनी तो बस उजाला करती है। काफी हद तक ऐसा ही है। मतलब सूरज से जो कुल गर्मी हम तक पहुंचती है, उसका एक बड़ा हिस्सा इन्हीं इंफ्रारेड किरणों की वजह से होता है। ये सीधे सीधे गर्मी पहुंचाती हैं। अरे, तो फिर सवाल ये उठता है कि काले कपड़े इन इंफ्रारेड किरणों के साथ क्या करते हैं?
क्या उन्हें भी सोख लेते हैं? और जवाब है हाँ। और वो भी बहुत अच्छे से। अच्छा। हाँ, लेख इसी तरफ इशारा करता है। काली सतहें सिर्फ विजिबल लाइट की ही अच्छी अवशोषक नहीं होती, वो इंफ्रारेड रेडिएशन को भी बहुत कारगर तरीके से सोख लेती हैं। मतलब डबल असर हो गया। बिल्कुल। असल में जो गहरे रंग की सतहें होती हैं, खासकर अगर वो खुरदरी या मैट फिनिश वाली हों, चमकदार ना हो, हाँ। उन्हें तो आदर्श अवशोषक या परफेक्ट अब्जॉर्बर के करीब माना जाता है। मैट फिनिश इसलिए जरूरी है क्योंकि चमकदार सतह कुछ प्रकाश और आईआर को रिफ्लेक्ट भी कर सकती है। अच्छा, मैट मतलब जो चमके नहीं। हाँ, जो चमके नहीं, वो सतह अपने ऊपर पड़ने वाली लगभग सारी ऊर्जा को अंदर खींच लेती है, चाहे वो दिखने वाली रोशनी हो या न दिखने वाली इंफ्रारेड गर्मी। तो इसका मतलब ये हुआ कि काले कपड़े तो दोहरा काम कर रहे हैं गर्मी बढ़ाने का। सही पकड़ा। वो विजिबल लाइट को सोखकर भी गर्मी बना रहे हैं और ऊपर से वो जो अदृश्य गर्मी वाली किरणें हैं, इंफ्रारेड, उन्हें भी खींच रहे हैं। तभी उनमें इतनी ज्यादा गर्मी जमा हो जाती है। बाप रे, ये तो डबल मुसीबत है गर्मी में। एकदम सही। ये दोहरा अवशोषण ही है जो काले कपड़ों को धूप में इतना ज्यादा गर्म बना देता है। वो सूरज से आने वाली ऊर्जा का एक बहुत बड़ा हिस्सा, दिखने वाला भी और अदृश्य भी, पकड़कर उसे गर्मी में बदल देते हैं। तो नतीजा ये कि कपड़े की सतह का तापमान बढ़ जाता है और कपड़े के अंदर जो हवा फंसी होती है उसका तापमान भी बढ़ जाता है, और यही बढ़ी हुई गर्मी हमें फिर बहुत असहज महसूस कराती है। अब पूरी तरह से समझ आ रहा है कि गर्मियों में लोग क्यों हल्के रंग, खासकर सफेद पहनना पसंद करते हैं। वो बचाव करते हैं एक तरह से। हाँ बिल्कुल, वो गर्मी को वापस भेज देते हैं ज्यादातर। लेकिन क्या इस कहानी का कोई दूसरा पहलू भी है? मतलब काले रंग का ये जो गर्मी सोखने वाला गुण है, क्या इसका कभी कोई फायदा भी होता है? लेख में शायद सर्दियों का जिक्र था, है ना? हाँ बिल्कुल, और यही प्रकृति का संतुलन दिखता है। कैसे एक ही गुण अलग अलग हालात में फायदेमंद या नुकसानदेह हो सकता है। अच्छा, कैसे? लेख यही बताता है कि सर्दियों में जब बाहर ठंड होती है और हमें गर्मी चाहिए होती है, हाँ, तब तो गर्मी अच्छी लगती है। बिल्कुल, तब काले कपड़ों का यही गर्मी सोखने वाला गुण हमारे लिए वरदान बन जाता है। कैसे? सर्दियों में काले या गहरे रंग के कपड़े क्या करते हैं, वो सूरज की अगर हल्की फुल्की धूप मिल रही हो या आसपास के माहौल में जो थोड़ी बहुत गर्मी हो, उसे ज्यादा से ज्यादा सोखने की कोशिश करते हैं। और वो सोखी हुई गर्मी फिर हमारे शरीर को गर्म रखने में मदद करती है। अच्छा, तो मतलब जो गुण गर्मियों में आफत है वही सर्दियों में राहत है। हाँ, ये तो बड़ी काम की बात है। मतलब सर्दियों में गहरे रंग पहनना सिर्फ फैशन नहीं, उसके पीछे विज्ञान भी है, समझदारी है। बिल्कुल, ये भौतिकी का सीधा सीधा इस्तेमाल है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में। सर्दियों में हमें गर्मी बचानी है, गहरे रंग मदद करते हैं। गर्मियों में हमें गर्मी से बचना है, हल्के रंग मदद करते हैं। सिंपल फंडा है। हाँ, ये तो है। अच्छा, इस पूरी बात को और पक्का करने की लेख में एक बहुत आसान सा प्रयोग भी बताया गया है ना, वो कागज वाले टुकड़ों का कुछ। हाँ, वो एक क्लासिक उदाहरण है और बहुत अच्छे से समझाता है। क्या है वो? उसमें बताया गया है कि अगर आप तेज धूप में जाएं और 2 कागज के टुकड़े लें, एक सफेद और एक काला, और उन्हें अगल बगल जमीन पे रख दें। ठीक है। और फिर थोड़ी देर इंतजार करें। कुछ मिनटों बाद जब आप उन दोनों कागजों को छूकर देखेंगे तो आपको साफ पता चलेगा कि जो काला कागज है वो सफेद वाले की तुलना में काफी ज्यादा गर्म महसूस हो रहा है। हाँ, ये तो शायद मैंने स्कूल में किया भी है, याद आ रहा है। काला कागज वाकई गर्म हो जाता है ना? हाँ, तो लेख कह रहा है कि जो उस काले कागज के साथ हुआ वही हमारे काले कपड़ों के साथ होता है। एकदम वही सिद्धांत। ये छोटा सा प्रयोग हमें बिल्कुल आंखों देखा सबूत देता है कि किसी चीज का रंग उसके तापमान पे कितना सीधा असर डालता है जब वो प्रकाश ऊर्जा के संपर्क में आती है। काला ज्यादा सोखता है, ज्यादा गर्म होता है, सफेद ज्यादा लौट आता है, कम गर्म होता है। ये इस पूरी बातचीत का निचोड़ है जिसे कोई भी आजमा सकता है। हाँ, ये दिखाता है कि विज्ञान कैसे हमारे आसपास ही काम कर रहा है। बिल्कुल, बस हमें उसे नोटिस करने की जरूरत है। तो चलिए अब इस सारी बातचीत को समेटते हैं। अगर हमें किसी को बिल्कुल संक्षेप में एक लाइन में बताना हो कि काले कपड़े गर्मी में ज्यादा गर्म क्यों लगते हैं, तो क्या कहेंगे? संक्षेप में, जैसा हमने अभी चर्चा की और जो जानकारी मिली है वो ये है, काले कपड़े इसलिए ज्यादा गर्म लगते हैं क्योंकि वो सूरज की रोशनी से आने वाली ऊर्जा को सफेद या हल्के रंग के कपड़ों की तुलना में कहीं ज्यादा मात्रा में सोख लेते हैं। ठीक है। और ये जो सोखी हुई ऊर्जा है, ये कपड़े के अंदर गर्मी में ऊष्मा में बदल जाती है, जिससे कपड़े का तापमान बढ़ जाता है। बस यही सीधा सा विज्ञान है।
रंग, प्रकाश सोखना और तापमान का सीधा कलेक्शन। बिल्कुल साफ। मतलब रंग सिर्फ देखने के लिए नहीं है, उनका गर्मी से गहरा नाता है। हाँ, और ये बात समझना जरूरी है कि ये सिद्धांत सिर्फ कपड़ों पर लागू नहीं होता। अच्छा। ये तो हर चीज पर लागू होता है। ये एक यूनिवर्सल फिजिकल प्रिंसिपल है। किसी भी चीज का रंग, चाहे वो आपकी कार हो, घर की छत हो, सड़क का डामर हो, रेगिस्तान की रेत हो, उसका रंग तय करेगा कि वो धूप में कितनी गर्म होगी। गहरे रंग ज्यादा गर्मी सोखेंगे, हल्के रंग कम। इसके बहुत सारे प्रैक्टिकल असर होते हैं, हमारे आराम से लेकर बड़े लेवल पर शहरी प्लानिंग और एनर्जी बचाने तक। अरे हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। मतलब हमारे आसपास की दुनिया में रंगों का सिर्फ सुंदर दिखना ही नहीं, बल्कि तापमान पर भी इतना गहरा असर है। निश्चित रूप से। और यहीं से ना एक दिलचस्प विचार आता है जिस पर शायद हमारे श्रोता आगे सोच सकते हैं। क्या विचार? कि भाई ये जो जानकारी हमें मिली है, इसके आधार पर जरा सोचिए कि हमारे आसपास जो दूसरी चीजें हैं, उनके रंग उनके तापमान को कैसे प्रभावित करते होंगे, और शायद हमारे अनुभव को भी। अच्छा, उन तरीकों से जिन पर हमने शायद पहले कभी ध्यान ही न दिया हो। जैसे कोई उदाहरण देंगे? कार के अंदर बैठना कितना मुश्किल होता है ना। हाँ बिल्कुल, भट्टी बन जाती है। क्या हल्के रंग की कार उतनी गर्म होती है? शायद नहीं। या फिर शहरों में देखिए, इमारतों की छतें अक्सर गहरे रंग की होती हैं। हाँ, काली या गहरे भूरे रंग की। अगर उन्हें हल्के रंग का, मान लीजिए सफेद कर दिया जाए, तो क्या इससे शहर थोड़े ठंडे रह सकते हैं? ये अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट से जुड़ा सवाल है। ये तो महत्वपूर्ण है। या फिर सोचिए, रेगिस्तानी इलाकों में जो पारंपरिक घर होते हैं, वो अक्सर हल्के रंगों के क्यों होते हैं, सफेद या हल्के पीले? हाँ, ये भी देखा है। तो ये सब सवाल हमें दिखाते हैं कि रंग और ऊष्मा का ये जो साधारण सा दिखने वाला विज्ञान है, ये असल में हमारी डिजाइन, हमारी वास्तुकला, हमारी ऊर्जा की खपत और यहाँ तक कि हमारे ग्रह के तापमान को भी कैसे प्रभावित कर सकता है। वाह। तो ये सोचने के लिए एक बिंदु है कि कैसे रंगों का चुनाव सिर्फ हमारी पसंद नापसंद का मामला नहीं है, बल्कि उसके पीछे गहरा विज्ञान और बहुत सारे व्यवहारिक नतीजे छिपे हो सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। सोचने के लिए एक बेहतरीन बिंदु।